हेलो दोस्तों। आज हम अपने क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर सेकंड के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक मिनट रुको। हाँ, हु वॉज द लेंचो। ये कह रहा है लेंचो कौन था, तो बताओ लेंचो कौन था। लेंचो एक फार्मर था। ठीक है, ऐसे ही तुमको राइट लगाते लगाते बताता चलता रहूँगा, आप देखते रहना। ठीक है, लंचो कौन था, लंचो फार्मर था। अपन सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इसमें लिखा है वेयर वर वेयर वॉज लेंचूस हाउस सिचुएटेड। ये कह रहा है कि लेंचू का घर कहाँ पर स्थित था। सिचुएटेड था, होना। वेयर माने कहाँ, वॉज माने था। एक मिनट। हाँ, लेंचू का घर कहाँ पर स्थित था। देखो लेंचो हाउस कहाँ पर स्थित था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ द हिल। सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है तुम्हारा, नेक्स्ट क्या है, व्हाट डिड द लेंचो फील्ड कंटेन। यानी कि जो लेंचो के फील्ड में, फील्ड था ना, लेंचो का खेत था ना, उसमें क्या बोया हुआ था उसने। कंटेन यानी क्या बोया हुआ था, उसने बोया हुआ था राइप कॉर्न। उसने क्या बोया हुआ था, राइप कॉर्न, यानी कि मक्के की खेती बोई हुई थी उसमें राइप कॉर्न। थर्ड नंबर इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर पे चलेंगे अपन, थोड़ा स्पीड में करेंगे। हाँ देखो इसमें क्या है, व्हाट डिड लेंचू होप फॉर। लेंचू ने किसकी आशा की थी, किसकी आशा कर रहा था लेंचू। लेंचू कर रहा था थोड़ी बारिश हो जाए, कैसे ना कैसे उसकी आशा कर रहा था। अब देखिए 5 नंबर, लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कि जो लेंचो होता है ना, कंपेयर्ड यानी कंपेयर्ड माने होता है तुम्हारा तुलना करना। देखो लेंचो ने कंपेयर्ड द रेनड्रॉप्स, जो रेनड्रॉप्स यानी कि बारिश की बूंदें थी ना, उसकी तुलना किससे की है, बारिश की बूंदी। रेनड्रॉप्स यानी कि बारिश की बूंदें, वर्षा की बूंदें। रेनड्रॉप्स यानी वर्षा की बूंदें, किससे तुलना की उसने, सिल्वर कॉइन से। सिल्वर कॉइन से तुलना की लेंचो ने। लेंचो ने बारिश की बूंदों की तुलना सिल्वर कॉइन से की है। नेक्स्ट 6 वाला क्वेश्चन। 6 वाला क्वेश्चन क्या है, वॉट सडनली बिगेन टू फॉल विद द रेन। यानी जो रेन के साथ अचानक क्या गिरना चालू हो गई थी। फॉल माने गिरना, बिगेन माने चालू होना, माने गिरना। विद रेन, रेन के साथ क्या गिरना चालू हो गए थे, हेलस्टोन, ओले। क्या गिरना चालू हुए थे, ओले चालू हो गए थे रेन के साथ, ओले बरसना चालू हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला 7 वाला क्वेश्चन है अपना, हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग डिड द हेलस्टॉर्म कंटिन्यू। यानी कि जो ओलेबारी हुई थी ना, लगभग कितने घंटे हुई थी, चालू रही थी। ओलेबारी रही थी लगभग 1 घंटे तक चालू रही थी। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ देखिए इधर, वॉट हैपन द लेंचोस कॉर्नी फील्ड। यानी कि जो लेंचो का कॉर्नी फील्ड था ना, अरे क्या हो गया ये, एक सेकेंड। हाँ अब ठीक है, मैं इसको, ये क्या कह रहा है कि जो लेंचो का फील्ड था ना, लेंचो का कॉर्नी फील्ड भुट्टे का खेत था ना, उसके साथ क्या हो गया था, तो वॉट हैपन्ड होना, क्या हो गया था टू लेंचोस कॉर्नी फील्ड। लेंचो के कॉर्नी फील्ड को क्या हो गया था, तो लेंचो का फील्ड टोटली, इट वाज टोटली डेस्ट, वो कम्प्लीटली बर्बाद हो गया था। डेस्ट माने बर्बाद होना। लेंचो का फील्ड क्या हो गया था, कम्प्लीटली बर्बाद हो गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, लेंचो सेड दैट फ्लैग ऑफ। लेंचो ने सेड दैट द फ्लैग ऑफ किसकी,
झुंड के बारे में बात किया है। तो लेंचू ने किसके झुंड के बारे में कहा है? लेंचू ने कहा है दैट द फ्लैग ऑफ लोकटस, लेंचू ने लोकटस यानी कि झुंड, टिड्डों के झुंड के बारे में बात की है। नेक्स्ट 10 वाला जल्दी जल्दी पढ़ेंगे अपन, उससे अपना टाइम भी बचेगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द लेंचूस ओनली ऑफ, लेंचू की एक मात्र आशा क्या थी? होप माने आशा, होप माने क्या होता है? आशा होना, आशा। लेंचू की एकमात्र क्या आशा थी बताइए? देखो बॉट माने क्या, क्या वॉज लेंचूस ओनली होप, यानी कि लेंचू की एकमात्र क्या आशा थी? उसकी थी कि ना तो ये था कि सन उसके पुत्र, नहीं ऐसी कोई आशा नहीं थी, उसके परिवार कोई ऐसा नहीं था। हेल्प ऑफ गॉड, उसकी एकमात्र आशा थी और उसकी भगवानी क्या मदद करेंगे? भगवानी मदद करेंगे। ठीक है, इन चारों में से कोई नहीं था, ना ये है, ना ये है, ना ये है, ओनली जे वाला आंसर है। कौन सा? थर्ड वाला। नेक्स्ट 10 के अलावा 11 क्वेश्चन देखेंगे अपन। आवाज़ सही आ रही है देख लेना, नहीं आए तो कमेंट कर देना नीचे, मैं आवाज़ को नेक्स्ट वाले सेशन में बढ़ा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन 11 वाला क्वेश्चन। कौन सा 11 वाला क्वेश्चन? लेंचोस नीड मनी मेनली, यानी कि लेंचो को जो मुख्य तौर से जो पैसों की आवश्यकता थी, वो क्या, कितने पैसों की क्या करने के लिए आवश्यकता थी? तो वाई हाउस, वो गन्ने खरीदना चाहता था। तुमने किताब पढ़ी होगी तो आपके टीचर ने पढ़ा होगा। वाई क्लो, तो कपड़े भी नहीं खरीदना चाहता था। ना ही वो गो टू टाउन, ना ही वो अपने घर जाना चाहता था। वो क्या करना चाहता था? सो ये जो फील्ड अगेन, वो अपने खेतों को दोबारा शुरू होना चाहता था। ठीक है, लंच को पैसों की क्यों ज़रूरत थी? मेनली क्योंकि वो अपनी फील्ड को बोना चाहता था। इसके बाद 12, नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लेंचो, हाउ डिड, हाउ मच यानी कितनी, मनी यानी कि, मनी यानी कि पैसों की ज़रूरत थी किसको? लेंचो को। हाउ डिड लेंचो मनी, देखो हाउ डिड लेंचो आस्क फॉर गॉड, यानी कि हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर गॉड, यानी कि लेंचो ने भगवान से कितने पैसे मांगे थे बताओ? तो उसने कितने पैसे मांगे थे? उसने 100 मांगे थे, 100 ठीक है, लेकिन उसके पास पहुंचते कितने? 70 लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? आस्क फॉर, अगर यहाँ पे रिसीव होता तो अपन 70 लगाते, लेकिन यहाँ पे पूछा आस्क फॉर, तो यहाँ पर अपन 100 लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 12 वाला क्वेश्चन, 12 हो गया। 13 वाला क्वेश्चन, ठीक है, देखो ये रहा 13। वेयर डिड लेंचो पुट हिज लेटर, ये कह रहा है वेयर डिड लेंचो पुट हिज लेटर, लेंचो ने जो अपना लेटर वो कहाँ पर डाला था? तो इन मेल बॉक्स, एट द हाउस, एट द हाउस में नहीं रखा था, इन ऑन द टेबल नहीं रखा था, पुट हिज लेटर अंडर द डोर नहीं रखा था, कहाँ पे किया था? इन अ मेल बॉक्स से। लेंचो ने अपना लेटर कहाँ पर डाला था? मेल बॉक्स में। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन है 13 के बाद 14, वो फर्स्ट लाफ्ड आफ्टर सीइंग लेंचूस लेटर, लेंचूस के पत्र को देखने के बाद सबसे पहले कौन हंसा था? पोस्टमैन, इस वाइफ तो नहीं ऐसी होगी, नहीं ईशान हंसा था, नहीं जिसने पढ़ा होगा कौन हंसा था? पोस्टमैन, पोस्टमैन उसके पत्र को देखकर हंसा था। ठीक है, देखो हु माने कौन। अरे नेक्स्ट पे जाते हैं अपन, क्या है 14, 15 वाले पे, 15 वाले पे क्या करेंगे अपन कि हु डिसाइडेड टू आंसर लेंचूस लेटर, किसने यह, किसने यह निर्णय लिया कि वो लेंचू के पत्र का जवाब देगा? तो द पोस्टमैन या द पोस्ट मास्टर, ये तो दोनों तो गलत नहीं, डायरेक्ट ऐसे एलिमिनेट करना सीखिए। पहले दो क्वेश्चन को, दो आंसर को हटा दिए, फिर उसके दो में से दो, उसका कौन? पोस्ट मास्टर ने उसका निर्णय लिया उसको परीक्षा देने का, उसके आंसर कुछ लेटर का जवाब देने का। नेक्स्ट 16, why did the postmaster, why did the postmaster decided to help Lancho, why did the postmaster decided to help Lancho, जो पोस्ट मास्टर था ना, उसने लेंचो की मदद करने के लिए निर्णय क्यों लिया था? क्यों लिया था? बिकॉज ही वांटेड टू रिवॉर्ड, वो उसे रिवॉर्ड देना चाहता था, उसे गिफ्ट देना चाहता था। नहीं, ही न्यू लेंचो पर्सनली, क्या वो लेंचो को अपने पर्सनली यानी कि जानता था? नहीं, ही वांटेड टू
पब्लिसिटी, क्या वो पब्लिसिटी यानी कि अपने आप को फेमस करना चाहता है। ही वॉन्ट टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, वह देख लेंचो का जो भगवान में विश्वास था ना उसको देखना चाहता था वो, ठीक है। नेक्स्ट के बाद 16 के बाद 18, 18 देखिए, हाउ मच मनी, 18 देखिए, हाउ मच मनी डिड लेंचो एक्चुअली रिसीव, हाउ मच मनी, देखो एक क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया था, हाउ डिड हाउ हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क्ड फॉर गॉड, तो लेंचो ने भगवान से कितने पैसे मांगे थे, 100 पीसोस, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ डिड, हाउ मच मनी डिड लेंचो एक्चुअली रिसीव, वास्तव में जो पैसे थे ना, लेंचो के पास कितने पहुँचे थे, वो पहुँचे थे कितने, 50 पीसोस, तो कोई बात ही नहीं थी, चैप्टर बनाई 80 पीसोस की नहीं 100 पीसोस की, कितने पहुँचे थे 70 पीसोस, कितने पहुँचे थे 70 पीसोस, ठीक है, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इससे बाहर पेपर में क्लास 10th MP बोर्ड में कुछ भी नहीं जाएगा, ये गोटी नहीं जाएगी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से, ठीक है। ऐसे ही मैं धीरे धीरे सेशन लाता रहूँगा, आप पढ़ते रहिए। द पोस्ट मास्टर साइंड द लेटर एज, पोस्ट मास्टर ने, तो पोस्ट मास्टर साइंड द लॉट लेटर एज, यानी कि जो पोस्ट मास्टर था ना उसने लेटर पर साइन कैसे किए थे, देखो पोस्ट मास्टर तो या फ्रेंड तो लिखा नहीं था उसने, अब पोस्ट मास्टर ने लिखा था, लेंचू नहीं लिखा था, उसने लिखा था गॉड, ऊपर क्या लिखा था, GOD गॉड, ऊपर लिखा था गॉड, ऐसे कोई इन्वॉल्व वहाँ पे एड्रेस टाइम पे लिखा था उसने गॉड, लिखा था गॉड, ठीक है, ऐसे, तो ध्यान रखो चीज़ों को, ये चीज़ों को ध्यान रखोगे धीरे धीरे हो जाएंगी, एक साथ नहीं होंगी। अब देखिए आ जाइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है इसमें, देखो वो, देखो अपना, हाँ अपने चैनल का नाम है विनोद बाय इंग्लिश सर, इंग्लिश बाय विनोद सर, हाँ एक मिनट रुकिए, हाँ देखो अपना जो यूट्यूब चैनल है ना, यूट्यूब चैनल बाय यू अरे यार क्या है मुझे, बाय यू अपना यूट्यूब चैनल का नाम है ना, वो है इंग्लिश बाय विनोद सर, क्या है, इंग्लिश ENG इंग्लिश बाय विनोद, तो आप इसको फॉलो कर लीजिए, इंग्लिश बाय विनोद सर, ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब SCRI, ये सब्सक्राइब कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट पे कौन से पहुँच गए अपन, हाँ इस पे पहुँच गए अपन, वॉज लेंचो सरप्राइज टू रिसीव द मनी, क्या जब लेंचो के पास पैसे पहुँच गए तो क्या वो आश्चर्यचकित हुआ था, नो, वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ था, क्योंकि उस पर भगवान पर विश्वास था कि भगवान उसको पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे, इसलिए वो क्यों नहीं हुआ, आश्चर्यचकित नहीं हुआ वो, नो, क्या नहीं हुआ वो, आश्चर्यचकित नहीं हुआ, नो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अपना 20, वाई डिड लेंचो बिकम एंग्री, लेंचो था ना वो गुस्सा क्यों हो गया था, क्यों हो गया था बताओ, देखो लेंचो गुस्सा इसलिए हुआ था क्योंकि उसने भगवान से इतने पैसे मांगे थे, भगवान ने उतने पैसे नहीं भेजे थे, तो मतलब पोस्ट मास्टर ऑफिस क्लोज, ऐसा कुछ नहीं था, ये जो फील्ड वॉच डेस्ट पर उसका खेत खराब हुआ ऐसा कुछ नहीं था, ये था कि ही रिसीव्ड लेस मनी देन ही आस्क्ड फॉर, उसने जितने पैसे मांगे थे उसने उससे कम प्राप्त किए थे, उसने उतने पैसे नहीं पहुंचे थे, इसलिए वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया। 21, हु डिड लेंचो थिंक had taken the rest of the money, who did Lencho, who did Lencho think had taken the rest of the money, लेंचो ऐसा क्यों सोच रहा था कि जो बाकी के पैसे वो किसने चुरा लिए, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने, लेंचो, हु डिड लेंचो थिंक, लेंचो किसके बारे में ऐसा सोच रहा था, तो वो सोच रहा था द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में, कि वो बाकी के पैसे हैं उसके पास नहीं पहुँचे, वो किसने चुरा लिए, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए 22,
लेंचो कोल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस जो एम्प्लॉय थे उनको क्या बोला था, अ बंच ऑफ क्रूक। क्या बोला था लेंचो ने, अ बंच ऑफ क्रूक। लेंचो कोल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय अ बंच ऑफ क्रूक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द मैन ऑफ थीम ऑफ अ लेटर ऑफ गॉड इज, क्या है जो उसकी मुख्य थीम है, मुख्य कहानी का जो सारांश है उस क्या है, क्या फेथ एंड ह्यूमन काइंडनेस, विश्वास और एक मानव दयालुता, मानव की दयालुता, ठीक है, या मानवता कहें, जिसका नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया है द वर्ड एमीवल मीन्स, एमीवल का मतलब क्या होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एमीवल होता है फ्रेंडली, एमीवल है दोस्ताना पूर्ण, मैं इसका लिख देता हूँ हिंदी में, मतलब एमीवल का मतलब क्या होता है, दोस्ताना, दोस्ताना पूर्ण। देखो मेरे अक्षर बड़े बड़े बनने हैं तो उससे टेंशन होती है, ठीक है। दोस्तान पूर्ण इसका दोस्तान प्लीजेंट इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट एंटोनियम और सिनोनियम में पैसेज में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लेंचो वॉज डिस्क्राइब्ड, क्या कह रहा है कि लेंचो वॉज डिस्क्राइब्ड एज एन ऑक्स ऑफ मैन बिकॉज ही वॉज, लेंचो को ऑक्स ऑफ मैन यानी कि बैल की तरह, बैल से तुलना क्यों की गई, क्योंकि वो कौन था, वो रिच, रिच तो था नहीं, रिच तो था नहीं वो, एक मिनट देखो, वो रिच तो था नहीं, नहीं वो लेजी था, वीक भी नहीं था, वो कैसा था, हार्डवर्क था, जैसे कि बैल खेतों में काम करते हैं लोग ऐसे काम करता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 25 का 26 देखिए, अब आप सेकेंड चैप्टर के जो MCQ वो चालू करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर के MCQ आधे कंप्लीट हो गए हैं, आधे आगे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट 26 देखिए, देखो हवाई फवाई सही नहीं आ रही तो बता देना, ठीक है। अपार्थेड वॉच सिस्टम बेस्ड ऑन, ये अपार्थेड क्या होता है, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाने के वक्त ही बताया था। अपार्थेड एक ऐसा वर्ड है जो रेस के आधार पर क्या करता है, लोगों को अलग करता है रेस के आधार पर, ठीक है। अब देखिए अपार्थेड वॉच सिस्टम बेस्ड ऑन किसके आधार पर है, रेस, रेस क्या होता है, कलर, यानी कि काले गोले में फ़र्क करना, अमीर गरम में फ़र्क करना, ये होता है कलर के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 27 में क्या है, अपार्थेड एग्जिस्टिंग, तो अभी अपार्थेड कहाँ पर अभी भी है, तो देखो इंडिया में तो है नहीं, इंडिया के तो चैप्टर में बात नहीं की थी, ना ही कनाडा ना ही ऑस्ट्रेलिया के बारे में, साउथ अफ्रीका के बारे में बात की, तो जो अपार्थेड वाला जो सिस्टम है ना वो अभी भी है कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में, ऐसा बताया था, SOUTH, साउथ अफ्रीका में कहाँ है, अभी भी है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए 28 वाला, देखिए 28 वाला, नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट, जो नेल्सन मंडेला थी ना पहले क्या बने थे बताओ, वाइट प्रेसिडेंट बने थे, ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, तो ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, ना एशियन ना इंडियन ना ही वाइट, ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। कौन से, ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट देखिए, हाँ, इन विच ईयर डिड डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ये कह रहा है कौन सी साल में, कौन सी साल में डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, देखो मेरे पास अरे इस पे सही लिखा ही नहीं आ रहा है, लोग बड़े बड़े अक्षर हो जा रहे हैं, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, ठीक है, ये लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक। तो कौन सी ईयर में डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक इलेक्शन चुनाव हुए थे, टेक प्लेस इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में इलेक्शन, जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक इलेक्शन हुए थे कौन सी साल में हुए थे बताओ, 1994 में हुए थे, ठीक है। कौन साल में हुए थे, 1994, 1994 में। हाँ देखिए द इनाग्रेशन सेरेमनी, जो इनाग्रेशन सेरेमनी थी ना वो कहाँ पे हुई थी बताओ, द इनाग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस, सेरेमनी टुक प्लेस कहाँ पे हुई थी, जो हुई थी पिटोरिया, देखो टर्बन पिटोरिया, कैपटाउन पिटोरिया में हुई थी, एक मिनट। हाँ देखो अपन 30 वाला करते हैं, 30 वाले में क्या है कि द इनाग्रेशन, 30 वाले में क्या है, द इनाग्रेशन
द इनाग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस। जो इनाग्रेशन सेरेमनी थी ना वो कहाँ पर हुई थी, कहाँ पर हुई थी इनाग्रेशन सेरेमनी? पिटोरिया में, ठीक है, पिटोरिया में हुई थी। नेक्स्ट 31। देखो आज अपन 50 करेंगे, 50 नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। 50 नेक्स्ट पार्ट, 50 नेक्स्ट पार्ट के अंदर वीडियो बड़ी हो जाएगी। देखो मंडेला 31, मंडेला वॉज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर। जो मंडेला की जो मंडेला अपनी जो बेटी के साथ था उसका नाम क्या था? जैनानी, ठीक, क्या था? जैनानी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वॉज सॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। एक मिनट, फर्स्ट डिप्टी यानी कि फर्स्ट हाँ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के तौर पर किसने शपथ ली थी? देखो फ्यूरी क्लर्क नहीं थे, ओलैप तम्बू ने ली। नेल्सन मंडेला तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, तो इसलिए तम्बू मैविकी ने, वो ताबो मैविकी ने ली थी, ठीक है, तम्बू नहीं, ताबो मैविकी ने। 34 33 देखिए, हु वाज सॉल्व एज अ सेकंड प्रेसिडेंट? एमडी क्लर्क। सेकंड प्रेसिडेंट, उप प्रेसिडेंट के तौर पर किसने शपथ ली थी? एमडी क्लर्क। नेक्स्ट देखिए 34, मंडेला प्लेज टू अपहोल्ड द। मंडेला ने काय की शपथ ली थी? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मंडेला ने काय की शपथ ली थी? कॉन्स्टिट्यूशन। प्लेज यानी शपथ लेना या फिर कसम खाना, और टू अपहोल्ड काय की? कॉन्स्टिट्यूशन की। नेक्स्ट देखिए 34 के बाद 35 देखिए, मंडेला डिस्क्राइब अपार्थाइड इज एन। मंडेला ने जो अपार्थाइड वर्ड है उसको कैसे डिस्क्राइब किया है? देखो इकोनॉमिकली सक्सेस तो नहीं, पॉलिटिकल अचीवमेंट तो नहीं, ऑर्डनरी इवेंट तो नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर। किससे किया है? ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन डिजास्टर, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन आपदा थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 36, मंडेला सेड दैट द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ हिज कंट्री वॉज। मंडेला ने ऐसा क्यों कहा कि जो हमारे देश की सबसे बड़ी धन है वो क्या है? मंडेला सेड दैट द ग्रेटेस्ट वेल्थ हिज कंट्री वॉज। उनके देश का सबसे बड़ा धन क्या है, ऐसा क्यों कहा है? उसने कहा है मिनरल, इट्स पीपल, या डायमंड या गोल्ड। देखो डायमंड की बात नहीं हुई यहाँ पर कहीं, ना गोल्ड की बात कही, यहाँ पे कहा है इट्स मिनरल की बात हुई थी शायद। इसको थोड़ा डाउट में रखना, DOUBT डाउट में इसको करा दूंगा, ठीक है। मिनरल्स की बात हुई थी, मिनरल्स की, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं साउथ अफ्रीका में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू मंडेला करेजेज। वो रोटी बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, अकॉर्डिंग टू मंडेला करेजेज, करेज माने साहस। मंडेला के अकॉर्डिंग साहस क्या है? एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, ट्रम्प ऑफ फियर नहीं है, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, हाँ नहीं नहीं, ये ट्रम्प, देखो ये ऐसे पूछ रहा था, ट्रम्प चाहिए अपने डर पे काबू करना, फियर पे ओवर करना, ठीक है। तो वो ओवर ओवर देखा जाए तो उस पर यही आंसर है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूज करके तुम्हें कन्फ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट देखिए 37 के बाद 38 देखिए, 38 मंडेला बिलीव दैट पीपल आर नेचुरली इंक्लाइंड टू। मंडेला कहता है कि जो लोग हैं ना नेचुरली इंक्लाइंड टू बिलीव कर देते हैं, नेचुरली हेट या लव, हेट या लव बताइए, अपन लगाएं लव, हेट नहीं लव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 39 देखिए, हाँ हु डज रिलीज रेजिलियंस वन क्या मतलब है? रेजिलियंस का क्या मतलब है? तो एबिलिटी टू डील विद हार्डशिप टू एंड रिकवर, एबिलिटी टू रिकवर, नहीं, नो नो नो, एबिलिटी टू अवॉइड वर्क, ये एबिलिटी टू डील विद हार्डशिप एंड रिकवर, ये होता है रेजिलियंस का मतलब। नेक्स्ट देखिए 40 वाला देखिए, वॉट वर मंडेला ट्विंस ऑब्लिगेशंस। जो मंडेला के दो ऑब्लिगेशंस थे वो क्या थे? जो मंडेला के दो ऑब्लिगेशंस थे वो थे फैमिली एंड पीपल, कम्युनिटी, कंट्री, ठीक है, ये थे। मनी एंड पावर, स्कूल एंड कॉलेज, ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट देखिए ऑब्लिगेशंस यानी आर ओ, सी पे लगाना। नेक्स्ट देखिए, एज अ बॉय मंडेला कंसिडर हिमसेल्फ पावरफुल, यानी कि एज अ बॉय पावरफुल, मंडेला ने अपने आप को क्या माना है? एक पावरफुल व्यक्ति माना है। नेक्स्ट देखिए 42 देखिए, when did मंडेला realize that his freedom was an illusion। मंडेला को आफ्टर रिटायरमेंट एज अ यंग इन चाइल्डहुड, मंडेला
व्हेन डिड मंडेला रियलाइज दैट हिज फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, जो कि मंडेला को कब पता चला कि उसकी जो स्वतंत्रता है वो एक भ्रम है। एज ए यंग मैन, इन्हें चाइल्डहुड में तुम्हें पता था, एज ए यंग मैन, इसके बारे में थोड़ा कंफर्म नहीं पता है तो इसको छोड़ दो, ठीक है। वैसे मैं कहूँगा एज ए यंग मैन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसको एक बार गूगल कर लेना। मंडेला ज्वाइन द, मंडेला ने क्या ज्वाइन किया था? नेशनल कांग्रेस पार्टी। मंडेला किसकी पार्टी में? नेशनल कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन थी। 44 दे दिए अपन, कुछ 6 क्वेश्चन बचे हैं बस। मंडेला's हंगर फॉर फ्रीडम बिकम अ हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ द पीपल। जो मंडेला की जो भूख थी ना, हंगर फॉर फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता की भूख थी ना, वो बिकम अ हंगर फॉर, क्या बन गई वो? हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ इच पीपल, अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता के लिए बन गई थी। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू मंडेला फ्रीडम इज, क्या है अकॉर्डिंग टू मंडेला फ्रीडम? इंडिविजुअल, डिविजिबल, टेम्परेरी, क्या है? डिविजिबल नहीं हो, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, अपने अपने अकॉर्डिंग फ्रीडम अलग अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडिविजुअल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एज अ पर्सन हु टेक्स अवे अनदर पर्सन फ्रीडम इज अ प्रिजन, क्या है कि अ पर्सन हु टेक्स अवे अनदर पर्सन फ्रीडम, एक मिनट, इज अ प्रिजनर, इज फियर पॉवर्टी। इसको छोड़िए, कह रहा है कि एक पर्सन हु टेक्स अवे अनदर पर्सनस फ्रीडम्स इज एज प्रिजनर ऑफ, एक आदमी है जो दूसरे आदमी को स्वतंत्रता की ओर लेके जाता है, इज अ प्रिजनर ऑफ, क्या है? फियर है, वो हैटर्ड है, पॉवर्टी है, लोनलीनेस है, तो क्या है? पॉवर्टी तो नहीं होगी, फियर नहीं होते, फियर हो, डर है, डर, फियर ऑफ पॉवर्टी, फियर ऑफ फियर। नेक्स्ट देखिए, द टू नेशंस नेशनल एंथम वर sung to symbolize unity and reconciliation. नेक्स्ट देखिए, मंडेला said the oppressor must be liberty ignored, imprisoned, कहा था उन्हें पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द लिटिल लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रेफर टू मंडेला, क्या करती है? ये कहती है लॉन्ग वॉक स्ट्रगल फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी को दर्शाती है। द सेंट्रल मैसेज ऑफ मंडेला इज, क्या है इसका? फ्रीडम, इक्वलिटी एंड डिग्निटी, क्या है इसका आंसर? सी वाला, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड डिग्निटी, ठीक है। आज अपन 50 ही करते हैं, 50 अपने कंप्लीट हो गए, 50 नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है, समझ गए। अपनी 30 मिनट की वीडियो हो गई है, आप देख लेना इसको और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर देना, और इंग्लिश भाई बहनों के साथ कुछ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।